पहली तारीख को सैलरी के लिए बैंकों में दिखी लंबी लाइन, लेकिन ज्यादातर जगहों पर कैश की कमी से निराश हुए लोग। सुबह से ही बैंकों की कतार में खड़े दिखे लोग। दिल्ली समेत एनसीआर में धुंध के बीच नकदी के लिए कड़ी मशक्कत। सैलरी डे को लेकर खोखले साबित हुए आरबीआई के तमाम दावे। तनख्वाह निकालने पहुंचे लोगों में कैश की कमी को लेकर नाराजगी। कैश की किल्लत ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। ज्यादातर जगहों पर एटीएम में भी निराशा ही हाथ लगी। टोकन व्यवस्था से नाराज दिखे लोग। पैसे निकालने के लिए बैंक दे रहे हैं 1 दिन बाद का टोकन। पंजाब नेशनल बैंक के सामने परेशान दिखी 85 साल की बुजुर्ग। जब तक नंबर आया तब तक पैसे ही खत्म हो गए। दिल्ली के कनॉट प्लेस में रात से ही खाली दिखे कई एटीएम। कैश न होने से लोगों में नाराजगी। पैसे निकालने के लिए लाइन में लगे लोगों ने मोदी सरकार के खिलाफ जाहिर किया आक्रोश। कहा पूरा दिन लाइन में ही बिताना पड़ा। महीने के पहले दिन पगार निकालने के लिए दिल्ली में कई जगह परेशान दिखे लोग। कहीं खराब तो कहीं खाली मिले एटीएम। तनख्वाह निकालने पहुंचे लोगों का आरोप। बैंकों ने 24,000 निकासी की सरकारी सीमा की जगह बनाई है अपनी ही लिमिट। नोएडा के सेक्टर 18 में कुछ बैंकों की मनमानी। सेविंग बैंक अकाउंट पर 5,000 निकासी की ही दे रहे इजाजत। रुपए ना निकाल पाने से लोगों में नाराजगी। मुंबई में एटीएम और बैंक के बाहर लोगों की लंबी लाइन। लोगों ने कहा नोटबंदी से बिलों के भुगतान का भी संकट हुआ। चंडीगढ़ में बैंकों के बाहर लोगों की लंबी कतार। तनख्वाह के पैसे निकालने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। मेरठ में पैसा निकालने के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर लगी लाइन में अव्यवस्था। कई जगह धक्का मुक्की हुई। 100 के फटे नोटों की भी शिकायत। मोहाली में ऑडी कार से मिले 2000 की नकली करेंसी वाले 42 लाख रुपए। महिला समेत 4 गिरफ्तार। पानीपत में 23.5 लाख कैश के साथ पकड़े गए चाचा भतीजा। चेकिंग के दौरान गाड़ी से बरामद हुई रकम। अहमदाबाद में 10 लाख के नए नोटों के साथ पकड़ा गया एक शख्स। पुलिस कर रही है पूछताछ। पश्चिम बंगाल के मालदा में नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। सड़कों पर भीख मांगकर जताया विरोध। हावड़ा में मजदूरी नहीं मिलने से नाराज जूट मिल कर्मचारियों का हंगामा। कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। चेन्नई में नोटबंदी का समर्थन कर रहा बीजेपी कार्यकर्ता पकड़ा गया। 20 लाख के नए नोट हुए बरामद। यूपी के लखीमपुर खीरी में कैश न मिलने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। सड़क को किया जाम। जैसलमेर में शादी से पहले कैश के लिए एटीएम की लाइन में लगा दूल्हा। नंबर आने से पहले ही खत्म हुआ कैश। लोगों ने चंदा इकट्ठा कर दूल्हे को दिया पैसा। सैलरी निकालने के लिए कल रात से ही लाइन में लग गए लोग। पैसे खत्म होने के बाद मायूसी हाथ लगी। एटीएम की लाइन में नोट निकालने के लिए खड़े हुए अभिनेता अनिल कपूर फैंस के साथ खिंचवाई तस्वीर। यूपी के शामली में कैश नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा। बैंक मैनेजर को बंधक बनाया। फरीदाबाद में कैश नहीं मिलने से लोगों में दिखा गुस्सा। बैंक के बाहर की जमकर नारेबाजी। हरदोई में कूड़े के ढेर से मिले 1000 रुपए के नोट। पुलिस कर रही है मामले की जांच। छत्तीसगढ़ के सहकारी बैंकों में 3 दिन के भीतर किसानों के खातों में जमा हुए 300 करोड़ रुपए। आयकर विभाग मामले की जांच में जुटा। रायपुर के एक मंदिर में नोटबंदी के चलते चढ़ावा कम होने से मंदिर प्रबंधन ने ढूंढा उपाय। दान के लिए लगाई कार्ड स्वाइप मशीन। सैलरी संकट को देखते हुए आरबीआई ने की खास तैयारी। आज से बैंकों को रिलीज किया जाने लगा है ज्यादा कैश। पिछले 48 घंटों में कैश सप्लाई सिस्टम को बनाया गया और प्रभावी। आज से 500 के नोटों की ज्यादा सप्लाई। सैलरी पेंशन खाते वाले बैंकों को मिलेगा 20 से 30% ज्यादा कैश। पैनिक रोकने के लिए बैंकों में विशेष इंतजाम। नोट छापने के लिए 4 प्रिंटिंग प्रेस में दिन रात जारी है काम। 3 शिफ्ट में 24 घंटे हो रहा है काम। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने आज लखनऊ को दी बड़ी सौगात। आज से लखनऊ मेट्रो का ट्रायल रन शुरू। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के ज्यादातर लोगों के ट्विटर अकाउंट हैक। कांग्रेस नेताओं ने दी जानकारी। कल भी 2 बार हैक हुआ था राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट। तुगलक रोड थाने में की गई शिकायत। राहुल गांधी और कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट बैंक मामले पर कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। डिजिटल सुरक्षा पर उठाए सवाल।
दिल्ली एनसीआर में कोहरे में लिपटी दिसंबर की पहली तारीख। कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित। कोहरे के चलते आज भी कई घंटे की देरी से चल रही हैं ट्रेनें। 40 से ज्यादा ट्रेनें हुई लेट। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से बड़ा हादसा। 12 गाड़ियां भिड़ी। हादसे में 1 की मौत, 10 घायल। अगले 2 दिनों तक जारी रहेगा कोहरे का कहर। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिसंबर से तापमान में होगी गिरावट। कल और परसों तक ये दौर रहेगा। कल भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मॉडरेट से डेंस कोहरा रहना चाहिए और परसों भी कम से कम मॉडरेट तो रहेगा। मऊ में कोहरे की वजह से जीप और बस की टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 9 घायल। धौलपुर में कोहरे की वजह से हादसा। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार पति की मौत, पत्नी घायल। बुलंदशहर में कोहरे की वजह से 2 हादसे। दरियापुर इलाके में ट्रक में बस की टक्कर, 1 की मौत, 15 घायल। खुर्जा में 11 गाड़ियां भिड़ी, 1 की मौत। नोएडा में भी धुंध का दिखा असर। लोगों को सुबह गाड़ी चलाने में मुश्किल हुई। श्रीनगर में सीजन की पहली बर्फबारी। लद्दाख में भी बर्फबारी से ठंड बढ़ी। दिल्ली के पुष्प विहार इलाके में 17 साल की लड़की का पाक में शव मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में 3.5 करोड़ के पुराने नोट के साथ एक शख्स गिरफ्तार। नोट बदलने के नाम पर करता था जालसाजी। दिल्ली के करावल नगर में बैंक के एजेंट से तमंचे के बल पर रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुए बदमाश लुटेरों का अब तक नहीं मिला है कोई सुराग। 2 साल पहले चेन्नई से गायब हुआ बच्चा मिला। एनजीओ की मदद से दिल्ली पहुंचा तो खुशी से झूम उठे परिजन। दिल्ली से सटे गुड़गांव में शराब कारोबारी की हत्या। अंधाधुंध फायरिंग कर मौके से फरार हुए बदमाश। वाराणसी में 9 साल की लड़की से रेप और हत्या का आरोपी गिरफ्तार। 26 नवंबर को घर से हुई थी लापता। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में 28 साल की महिला की ससुराल में बेरहमी से हत्या। ईंट से कुचलने के बाद जिंदा जलाया। रुड़की की मंगलौर में लावारिस बैग में पंजाब पुलिस की वर्दी मिलने से हड़कंप। पूरे जिले में हाई अलर्ट जारी। नैनीताल में गहरी खाई में गिरी कार। दिल्ली से घूमने गए 4 दोस्तों की दर्दनाक मौत। शिमला के रामपुर में बाजार से रहस्यमय तरीके से गायब हुई महिला। सीसीटीवी के जरिए हो रही है तलाश। देहरादून में आईएसबीटी के पास निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे लावारिस हालत में मिली नवजात। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। मध्य प्रदेश के खरगोन में तेंदुए के आतंक से लोगों को मिली मुक्ति। वन विभाग की टीम ने पिंजरे में कैद किया। यूपी के महाराजगंज में शराबी दामाद को सास ने मौत के घाट उतारा। रोज रोज बेटी के साथ मारपीट की घटना से गुस्से में थी महिला। यूपी के मिर्जापुर में एक शख्स ने अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहे बुजुर्ग की हत्या की। आरोपी गिरफ्तार। असम के बक्सा में उग्रवादी संगठन एनडीएफबी से जुड़े 4 गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। राजस्थान के कोटा में छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। कोचिंग में कम नंबर आने से परेशान थी। राजस्थान के उदयपुर में महिला वकील का शव मिलने से सनसनी। हत्या करने के बाद स्टोर में छिपाया गया शव। राजस्थान के भरतपुर में गिरफ्त में आए 4 ठग। नकली सोने की ईंट बेचकर लोगों से करते थे ठगी। रेगिस्तान में पर्यटक सुरक्षा को लेकर बनाई गई विशेष विंग। पुलिस और पर्यटन विभाग की साझा मुहिम से सैलानियों की सुरक्षा का इंतजाम किया गया। झारखंड के गढ़वा में 2 शिक्षकों ने छात्र को बेरहमी से पीटा। छात्र की टूटी हड्डी। परिजनों ने किया स्कूल का घेराव।